लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन गुरुवार को एनडीए ने ताकत झोंक दी। एनडीए की ओर से शहरी क्षेत्र में रोड शो किया गया। इस रोड शो में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और भाजपा के कई नेता के साथ साथ हजारों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता शरीक हुए। रोड शो की शुरुआत बदडीहा से हुई, जो शहरी क्षेत्र के कोल्डीहा, बड़ा चौक, गांधी चौक, स्टेशन रोड, कालीबाड़ी, टावर चौक, अंबेडकर चौक, नेताजी चौक, भंडारीडी, अलकापुरी चौक से पोड़ो होते हुए पचम्बा तक पहुंचा। इस मौके पर शाहबादी मार्केट के पास स्थित चुनाव से संबंधित एनडीए कार्यालय में आज सुप्रीमो सुदेश महतो का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर शहरवासियों से एनडीए पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। बताया गया कि आगामी 25 मई को चुनाव के दिन केला छाप पर बटन दबाकर प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को भारी मतों से विजय बनाए और प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करे। इस बाबत सुदेश महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हर और एनडीए को पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता जनार्दन फिर से एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए इच्छुक है। इन्होंने कहा कि इस बार गिरिडीह लोकसभा चुनाव में एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले भारी बहुमत मिलेगी। कामेश्वर पासवान और विनय कुमार सिंह ने सभी गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में एक एक कीमती वोट एनडीए के पक्ष में देकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार, शाहबादी समाजसेवी विनोद सिन्हा, संयोजक प्रकाश सेठ, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, विभाकर पांडे, चुन्नूकांत, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, संजय साव, कंपू यादव, दीपक शाह, मुकेश साहू, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, प्रमुख पूनम देवी, प्रियंका शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। एनडीए का राष्ट्रीय जो लक्ष्य था उसको हम पूर्ण रूप से उसके आसपास खड़े रहेंगे और एक बड़ा जनमत जो प्रतिशत वोट का होता है वो इस बार बढ़ेगा। क्या लगता है कि पिछले बार जो है 40% समर्थन वोट मिला था, उसमें इजाफा होगा या गिरावट आएगा? इजाफा होगा। पूरे देश में अगर ये संसदीय पूरी व्यवस्था में अगर हमारा संसदीय प्रणाली से अगर चुनाव लड़ने का ना रहता, अगर अमेरिका की तरह सीधे अगर वोट होता तो समझ लो देश की 70% वोट आदरणीय मोदी जी के पक्ष में होता है। जयराम महतो फैक्टर कितना असर डालेगा? मैं हर कैंडिडेट को फैक्टर मानता हूँ, किसी एक विशेष पर नहीं। 16 कैंडिडेट वहाँ पर है, 16 ही विशेष है जिनके हमारे साथ स्पर्धा है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो आपके मुताबिक दूसरा और तीसरे नंबर का फाइट किसमें होगा? मैं इतना छोटा नहीं रखता किसी चीज़ों को। हमारा जब मैंने राज्य के लिए तय किया लक्ष्य, वो हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। जब देश के लिए एनडीए का लक्ष्य 400 है तो राज्य के लिए हमारा लक्ष्य 14 है। चूँकि पिछले बार हम लोगों ने 11+1 11 भारतीय जनता पार्टी और एक आजसू हम लोग ने जीता था। हम लक्ष्य से, पूर्ण लक्ष्य से केवल 2 सीट पीछे थे। इस बार भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबका लक्ष्य एक ही था कि 14 के 14 सीट जीतना है। लगभग अब एक शोर थमा है, अंतिम चरण का चुनाव होना है। हम बड़ी मेहनती, हमारे कार्यकर्ता जो है वो आश्वस्त है अपनी मेहनत पर और यहाँ के लोगों की आस्था आदरणीय मोदी जी पर। हर वोटर वोट के पीछे उनका नाम छिपा रहता है, इसलिए ये बहुत रोचक चुनाव है इस बार। इतनी बड़ी गर्मी में भी लोगों का रुझान आपने देखा होगा, सड़कों पर जिस तरह से सैलाब हुआ है, वो उनके प्रति प्यार, संगठन के प्रति प्यार और भारत बनाने वाले के साथ खड़ा होने का संकल्प है। झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में आज मोदी मैजिक चल रहा है। विशेष करके जब जहां जहां जिस इलाके में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, आज एनडीए के प्रत्याशी हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आज पहले जो स्थिति थी आज उसमें काफी कुछ प्रगति हुई है। काफी लोग अब आजसू को वोट देने के लिए लालायित हैं। ये सम्मिलित प्रयास है भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोगों के द्वारा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का है। और ये बात अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस विशाल जनसंख्या के तहत, विशाल संख्या के तहत में पद यात्रा उनकी शुरू हुई बगडीहा से, हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बगडीहा से शुरू हुई और ये कारवां था, देखते ही बनता था। आप लोगों ने उसको देखा ही होगा
अभूतपूर्व हम कह सकते हैं। गिरिडीह में ये पहली बार पद यात्रा के रूप में ये रोड शो जो हुआ है, अपने आप में एक बहुत ही अनूठा रहा और इससे गिरिडीह की जनता को एक सकारात्मक संदेश गया है कि आने वाले जो 25 तारीख शनिवार को अपने अपने मतों का प्रयोग करें और एनडीए के प्रत्याशी श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी मतों से जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम